प्रभु, तू ही तो दाता है हर पल जीवन का प्रभु, तू ही तो त्राता है। इसलिए है तुझको पुकारा ओ मसीहा, जाओ हर तरफ उठी आवाज ओ मसीहा, जाओ हर दिल की अब आस यही है ओ मसीहा, जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, कृपा और अनुग्रह का समय या 40 काल का समय होता है जब हम निरंतर प्रभु की ओर आंखें उठाकर देखते हैं। उन आंखों से हम प्रभु से बातें करते हैं, क्योंकि जो आंखें प्रभु को देखती हैं वह प्रभु से कुछ न कुछ मांगती है, कुछ न कुछ चाहती है। तो आज हम न केवल अपनी आंखें लेकिन अपने हाथों को भी प्रभु की ओर उठाएं, क्योंकि जब हम प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हैं तब हमारे हाथ खाली होते हैं लेकिन प्रार्थनाओं से भरे हुए होते हैं। तो इसलिए आज के दिन मांगिए प्रभु से कि प्रभु यह समय आशीषों का समय, उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप का समय मेरे लिए, इस दुनिया के लिए प्रभु के प्रेम को दर्शाने का यह समय बन जाए, जहाँ पर अत्याचार हमें देखने को मिलता है। प्रभु का प्रेम सभी का दिल जीत ले। प्रभु उन सभी कठोर हृदय वाले लोगों में निवास करे। प्रभु उनका मन परिवर्तन करे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाएं। जो बीमार भाई बहन हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करें। जो घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, बीमार हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं, जिनका काम नहीं हो रहा है, उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करें। जो मजदूर हैं, जो भोजन की तलाश में हैं, आज हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें। विशेष कृपा और आशीष मांगे। आइए हमारी कमजोरियों के लिए भी प्रभु से क्षमा मांगे। जब हम एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, एक दूसरे से बैर करने लगते हैं, एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं, उन सभी दिनों के लिए, उन सभी समय के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से हम क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते।
हमें ऐसा मनोभाव प्रदान कर कि हम न्याय संगत बातें सोचें और उन्हें अपने आचरण में उतारने के लिए सदा तत्पर रहे। इस तरह हम तेरी आज्ञा के अनुसार जीवन बिता सकेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय और जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ एस्तर का ग्रंथ, अध्याय 14, वचन संख्या 1, 3 से 5 और 12 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, हे प्रभु, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। एस्तर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इज़राइल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है, मुझ एकाकिनी की सहायता कर। तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इज़राइल को उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपने चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकारी संपन्न ईश्वर, मुझे सहारा प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और मेरे हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है, तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 7 से लेकर 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है
उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगी तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, चले सकाल का समय, प्रभु से प्रार्थना करने का समय, प्रभु से नज़र मिलाने का समय। आज के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर हमारे साथ में रह, और विशेष कृपा और आशीष पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज का दिन और आने वाला समय हम सभी के लिए विश्वास का समय रहे। प्रभु आज के सुसमाचार में हमसे कहते हैं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते तो हैं प्रभु से, लेकिन बहुत ही चीज़ें ऐसी मांगते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हम ऐसी चीज़ें प्रभु से मांग लेते हैं जो हमें नुकसान देती हैं। लेकिन प्रभु से जब हम मांगते हैं तो करबद्ध प्रार्थना करते हुए, एक हृदय से प्रार्थना करते हुए हम प्रभु से मांगे, और जब मांगते हैं तो अपने हाथों को फैलाते हुए हम प्रभु से मांगे कि इस 40 काल में आप क्या चाहते हैं, आपके जीवन को किस तरह से आप बदलना चाहते हैं, या आपका कोई उद्देश्य है इस 40 काल में पूर्ण हो जाए, उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु ज़रूर आपकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि हम मांगे तो सही प्रभु से। प्रभु आज इसीलिए हमसे कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु के सामने आज आकर हम ढूंढे अपने जीवन को। हमें ढूंढने की ज़रूरत है अपनी खुशी को जो खो गई है, जो हम हमेशा खुश रहने वाले एक व्यक्ति थे, लेकिन बाद में वह दुखी रहता है, उसका मन दुखी रहता है, क्योंकि वह पाप के जाल में फंस जाता है। इसीलिए प्रभु कहता है खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर प्रभु के पास हम आते हैं तो प्रभु के द्वार को हमें खटखटाना है। प्रार्थना के द्वारा पवित्र होकर प्रभु के पास आकर हमें प्रभु का द्वार खटखटाना है, प्रभु के पास आना है। तो इसलिए प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं तो विशेष रूप से एक हृदय एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें और मांगे। आज मांगने का समय है। प्रभु आज के सुसमाचार में हमसे यही कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु से मांगिए। आपके मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उन सभी को प्रभु के सामने रखते हुए मांगिए। विशेष कृपा मांगिए, आशीष मांगिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने जो भी काम रुके हुए उन सभी के लिए प्रभु से मांगिए, क्योंकि प्रभु मांगने वाले को देता है। तो विशेष रूप से कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए प्रभु से मांगिए। प्रार्थनाएं सभी पूर्ण हो जाएं, सभी पूरी हो जाए, उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए कुछ क्षण मौन रहते हुए विशेष रूप से चढ़ावे के साथ अपने हृदय को, मन को प्रभु के सामने अर्पित करें।
समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपने भक्तों के अनुनय विनय पर दया दृष्टि डाल, अपनी प्रजा की भेंट तथा प्रार्थनाएं स्वीकार कर और हम सबका हृदय अपनी ओर आकर्षित कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें विशेष कृपा और आशीष के लिए और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जिस परम पवित्र संस्कार को तूने हमारी मुक्ति एवं सुरक्षा के लिए प्रदान किया है, वह वर्तमान और भविष्य दोनों में हमारी औषधि बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पे उसने प्राण दिया,
पापी जगत से प्यार किया, तेरा ये प्रेम अपार हो, तेरा ये प्रेम अपार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात, यीशु से करे मुलाकात, यीशु से करे मुलाकात।